प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक कंपटीशन बेस्ड टॉपिक लिमिट पर चर्चा करते हैं। क्योंकि लिमिट जो है आपने क्लास 11th में पढ़ा है ना, तो ज़्यादा उतना डिटेल नहीं लेते क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट का पता है ना क्लास 11th का। ठीक, लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, कोई भी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, ये सारी बेसिक प्रॉपर्टियाँ आपने क्लास 11th में पढ़ ली हैं। ठीक है, तो एक बार हल्का सा मोटे मोटे तौर पर फटाफट इस बार उसको हल्का सा रिवाइज लेते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। अगर सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है 1/x, है ना। अब 1/x इक्वल, अगर सपोज दैट हमारे पास है x³ -27/x-3 है। ये हमारा एक फंक्शन f(x) है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ इस फंक्शन की x इक्वल 3 पर वैल्यू निकालनी है। किस पर? x इक्वल 3 पर मान निकालें। अर्थात f(x) आपको दिया है, आपसे कहा कि f3 की वैल्यू निकालें। तो आप क्या करेंगे, 3³ -27/3 करेंगे। 3³ 27 -27 क्या हो गया, 0/0। इट मीन्स इसकी वैल्यू कहाँ को जाने लग जाएगी, हमारी इनफाइनाइट पहुँच गई। तो इसका मतलब x बराबर 3 पर जो f(x) फलन है, इसकी फंक्शनल वैल्यू हमारी क्या हो गई, अपरिभाषित हो गई है, होगी ना। अब देखिए जब हुआ क्या, इन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर हमारी लिमिट का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या बना कि फंक्शन की वैल्यू अपरिभाषित हो चुकी है ना। जैसे आपने x की फंक्शन में x की वैल्यू 3 रखी तो अपरिभाषित होगी। अब हमने करना क्या है कि लिमिट का कॉन्सेप्ट कहता क्या है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3। अब ध्यान देंगे f(x) इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 x³ -27/x-3। अभी हम वैल्यू नहीं निकालेंगे, अभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c f(x) की वैल्यू निकाली। आप इसका कैलकुलेशन करना तो कर लेंगे ना। सपोज दैट इसकी कोई वैल्यू, आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं अभी हम केवल दिखा रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज दैट इसकी वैल्यू मेरी k आ गई माना, कोई भी वैल्यू आ गई माना, k आ गई। तो हुआ क्या, अपरिभाषित नहीं हुआ यहाँ पर वैल्यू। ये जो यहाँ पर 3 पर f(x) बराबर 3 पर जो इनफाइनाइट वैल्यू आई है, अपरिभाषित आई है ना, ये वैल्यू क्या बनी, ये इसकी फंक्शनल वैल्यू बनी। और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 f(x) की जो k वैल्यू बनी, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू बनी। क्या बनी, लिमिटिंग वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू में क्या डिफरेंस है, पहले थोड़ा सा सीखते हैं। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू का मतलब होता है उस फंक्शन का मान एक्यूरेट वो हो चुका है, एक्यूरेट वैल्यू वो आ चुकी है, वो फंक्शनल वैल्यू दिखाती है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब हुआ कि x का मान यदि 3 की ओर जा रहा है, अर्थात टूवर्ड्स कहाँ की ओर है, x जो है उसकी दिशा डायरेक्शन कहाँ की ओर को है, 3 की ओर को है। अर्थात x की वैल्यू 3 की ओर जा रही है, अर्थात टूवर्ड्स टू कहाँ है, 3 है। तो उस कंडीशन में फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो कहाँ तक जाएगी, k तक जाएगी। समझ में, k हुई नहीं है, इस फंक्शन की वैल्यू k नहीं है, इस फंक्शन की वैल्यू k नहीं है x बराबर 3 पर। ये क्या है कि अगर लिमिट का x टेंड्स टू 3 का मतलब हुआ अगर फंक्शन 3 तक पहुंचेगा, अगर कभी फंक्शन में x जो है वो 3 तक पहुंचेगा तो उस फंक्शन की वैल्यू कहाँ तक पहुंचेगी, आपको k तक पहुंचेगी। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट का है। ठीक है, तो लिमिट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है क्या, किसी भी ऐसे फंक्शन की जो किसी भी फिक्स पॉइंट पर, ठीक है, कोई भी फंक्शन यदि किसी भी पॉइंट पर अपरिभाषित या इनडिफाइंड या इनफाइनाइट कोई ऐसे मान देंगे, तो ऐसे मानों को निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लिमिट का प्रयोग करते हैं। ऐसे फंक्शन जो किसी एक दिए गए बिंदु पर या किसी दिए गए पॉइंट पर अपरिभाषित मान देते हैं या अवास्तविक मान देते हैं, जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं, एक कहते हैं अपरिभाषित, है नहीं, अपरिभाषित, इनडिफाइंड और इनफाइनाइट मान देते हैं। तो ऐसे फंक्शनों की वैल्यू निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं। अब लिमिट की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि यदि y इक्वल f(x) कोई फंक्शन है तो किसी पॉइंट c पर, x बराबर c पर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c f(x) इक्वल हमारा क्या हो जाता है, आप k कहते हैं। अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ
कि कोई भी फंक्शन यदि y बराबर fx है, तो यदि हम x को c की ओर ले जाते हैं, x को हम कहाँ की ओर ले जाते हैं, ये एरो का मतलब हुआ कि x को हम कहाँ की ओर ले गए, c की ओर ले गए। x को अगर हम c की ओर बढ़ाते हैं तो जो फंक्शन की वैल्यू है, अर्थात फंक्शन की वैल्यू fx की वैल्यू क्या है, y है, तो y कहाँ की ओर को जाएगा, k की ओर को जाएगा। अर्थात फंक्शन का मान k नहीं होगा, बल्कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो k की ओर जाएगी, अर्थात लिमिटिंग वैल्यू है, अर्थात k से आगे पीछे नहीं जाएगी बल्कि k तक पहुंचेगी वो। ठीक है, ये हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट कहता है। ये डेफिनेशन आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, पढ़ी थी ना। और इसके अलावा आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, कोई भी फंक्शन जिसकी लिमिट कैसे कैसे निकालते हैं पढ़े होंगे। तो वहाँ पर एक हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी, इक्वल क्या होना चाहिए, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल किसके हो, राइट हैंड लिमिट हो। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, अगर हम x इक्वल सी पर हम चर्चा करते हैं किसी फलन के लिए, पर y बराबर fx कोई फंक्शन है, तो x बराबर सी पर यदि लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे दिखाते थे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू सी नेगेटिव fx इक्वल क्या दिखाते थे, राइट हैंड लिमिट को क्या कहते थे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू सी पॉजिटिव fx कहते थे ना, ये पढ़ा था। अब x टेंड्स टू सी नेगेटिव का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात यहाँ पर ग्राफ पर यदि कोई पॉइंट यहाँ पर x इक्वल सी है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो c तक नहीं पहुँच रहा है, x की वैल्यू c तक नहीं है, अर्थात c के बाईं ओर है। लेफ्ट हैंड का मतलब ये लेफ्ट हैंड हुआ, LHL हुआ, ये हमारा RHL हुआ। तो लेफ्ट हैंड का मतलब हुआ कि इस c पॉइंट के बाईं ओर। अब c पॉइंट के बाईं ओर है तो c नेगेटिव साइन यहाँ पर केवल एक इंडिकेशन है, किसको, c से छोटे मान दिखाने के लिए, अर्थात x का मान c नहीं है बल्कि c से छोटे मान है। ठीक है, इसको अगर हम डिटेल में कहते हैं तो डिटेल इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f x की वैल्यू कहाँ तक पहुँच गई, c तक पहुँचते पहुँचते रुक गई, मतलब कितना पीछे है c से, h पीछे रह गई, अर्थात c तक नहीं पहुँची x की वैल्यू, c तक पहुँचते पहुँचते क्या होगी, रुक गई है, ये पढ़ा होगा। और राइट हैंड में हम क्या कहते थे, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f c प्लस h कहते थे, अर्थात c प्लस का मतलब क्या हुआ, c के दाईं ओर है, अर्थात c से बड़े मान है नहीं, क्लियर है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये हमारी राइट हैंड लिमिट हो गई, क्लियर है। तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 11th में पढ़े हुए थे। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, अब हम मेन चीज़ आते हैं कि किसी भी फंक्शन की हम लिमिट किस किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पर है लिमिट निकालने की विधियाँ, निकालने की विधि। ठीक है, अब हम बहुत सारी विधियों का यूज कर सकते हैं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सबको बताता हूँ, बेसिक से लेकर के फाइनल तक कर देंगे। ठीक है, पूरा इसको लिमिट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना है इसको, हर वीडियो को देखना है इसके। तो फर्स्ट विधि है, हम इसमें करते क्या है, ध्यान देंगे सब। यदि हमारे पास fx एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, इफ fx इक्वल, आपका कोई भी एक फंक्शन ले लेता हूँ, 2x² + 5 ले लिया। अब मैंने आपसे कहा f1 की वैल्यू निकाले, तो f1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर बताइए, 2 × 1 का स्क्वायर + 5 = 7 आ जाएगा। क्यों, 2 + 5 = 7। अब मैंने क्या कहा आपसे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू निकालिए, फंक्शन वही है fx = 2x² + 5। एक बार मैंने कहा x बराबर 1 पर इसकी फंक्शनल वैल्यू निकालिए, तो आपकी फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब मैंने कहा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू निकालिए, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 2x² + 5। तो इक्वल आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को डायरेक्ट 1 रख देंगे। देखिए कैसे, 2 × 1² + 5 इक्वल किसके हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। होगा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन अपरिभाषित मान नहीं दे रहा है। अपरिभाषित हो रहा है, नहीं हो रहा, अवास्तविक हो रहा है, नहीं हो, अपरिभाषित भी नहीं हो रहा और अनंत भी नहीं हो रहा, अरे इनडिफाइंड भी नहीं है और इनफाइनाइट भी नहीं है, क्लियर है। तो इसका मतलब वैल्यू इसने 7 दे दी, तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, सो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू हमारे किसके बराबर हो जाएगी, f1 के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब हमने किया क्या कि बहुत सारे फंक्शन ऐसे होंगे जहाँ पर हम लिमिट को डायरेक्ट रख के कर सकते हैं,
डायरेक्ट रखने का मतलब x का डायरेक्ट प्रतिस्थापन कर देंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारा मैं कह सकता हूँ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल मेरा डायरेक्ट एफ सी हो सकता है। कब? जब फंक्शन अपरिभाषित मान डायरेक्ट वैल्यू रखने पर नहीं देगा। इसका मतलब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहां पर सीधा प्रतिस्थापन लिख देते हैं, सीधे मान रखकर, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, x का मान सीधे सीधे हमने क्या रख दिया, c रख दिया। तो हमारी डायरेक्ट ऐसे फंक्शनों की लिमिट निकल जाएगी। ये लिमिट निकालना बहुत आसान है, सीधे सीधे डायरेक्ट कैलकुलेशन में आप उस वैल्यू को रख के देखिए, और फंक्शन का मान यदि अपरिभाषित, ठीक है, नहीं हो रहा होगा तो उस लिमिट का मान आपको डायरेक्ट रख के मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली प्रोसेस हमारी ये थी, ठीक है। अब आते हैं सेकंड प्रोसेस पर। सेकंड प्रोसेस कहता है कि हम फैक्टर करके करते हैं। सेकंड है फैक्टर करके, ठीक है, अर्थात फैक्टराइजेशन हम मेथड निकालते हैं, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, देखिए, अगर मैं आपसे कहूं एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब या एक्स की पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स माइनस 2 कह देता हूं, कह दिया, ये फंक्शन दे दिया मैंने, दे दिया। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ, अरे सॉरी, इसमें फैक्टर निकालने टफ हो जाएंगे, थोड़ा सा और सिंपल सा एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा टिपिकल हो गया, आगे वाली मेथड में चले गए थे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, ये मेरे को एक फंक्शन दे दिया, ठीक है, एफ एक्स इक्वल ये फंक्शन है। अब मैंने आपसे कहा f माइनस 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए, तो f माइनस 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए एक बार, तो क्या निकलेगी, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 2 हो गई, क्या नहीं, माइनस 2 प्लस 2, तो देखिए क्या आया ऊपर, 4 माइनस 6 प्लस 2 अपॉन कितना बन गया, माइनस 2 प्लस 2 इज 0। तो इसका मतलब यहां पर मेरी लिमिट भी क्या हो रही है, अपरिभाषित हो रही है ना। तो अब यहां पर होगा क्या, अब मेरे को देखो डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू अपरिभाषित हो रही है, तो अब क्वेश्चन क्या है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू माइनस 2 एफ एक्स की मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो मैं करूंगा क्या, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 है। तो हमने मेथड क्या कही है, फैक्टराइजेशन करके, अर्थात फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, और फैक्टराइजेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का होगा, ठीक है, दोनों का हो सकता है, न्यूमरेटर का भी हो सकता है, डिनोमिनेटर का भी हो सकता है, न्यूमरेटर दोनों का भी हो सकता है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लगाएंगे तो क्या निकलेगा, ऊपर का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, आप इसका फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे एक बार, ये आता है ना, क्यों, फैक्टराइजेशन तो आता होगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू माइनस 2 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। तो x प्लस 2 से x प्लस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फैक्टराइजेशन करके हमारा फंक्शन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू माइनस 2, नहीं, अब डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं फिर, क्योंकि हमारा ये आ गया। अब इसमें x की वैल्यू को माइनस 2 रखिए, तो क्या बन जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 इक्वल माइनस 1। तो इसका मतलब इस फंक्शन की x टेंड्स टू माइनस 2 पर लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, माइनस 1 है, ठीक है। तो सेकंड मेथड हमारी क्या है, फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, एक बार करके देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार आप करेंगे इसको, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 6, इसका आपने
x टेंस टू 2 पर लिमिट निकालनी है। अब 2 पर अगर निकालेंगे तो नीचे देखिए अपॉन में 0 बन जा रहा है, देखिए 8 माइनस 2 इज 6 माइनस 6 0 बन जा रहा है, बनना ना। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में न्यूमरेटर का भी आप फैक्टर लेंगे और डिनोमिनेटर का भी आप क्या लेंगे, फैक्टर लेंगे। फैक्टर लेने से क्या होगा कि हमारा फंक्शन हल्का हो जाएगा। हल्का होने का मतलब थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, जो कॉमन वैल्यू है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वो कैंसिल हो जाएगी। तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 15/11 आएगा। आप इसको निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो इस फॉर्मेट के सारे क्वेश्चनों को हम किस मेथड से बनाएंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड बनाएंगे, ठीक है। कोई टफ है, बहुत ईजी सा एक हमारा ये प्रोसेस है, ठीक। तो थर्ड मेथड भी हमारी फैक्टराइजेशन की भी प्रोसेस आ चुकी है आपको। अब थर्ड प्रोसेस में आते हैं। कभी कभी होता है कि फैक्टराइजेशन से भी काम नहीं चलता है। किससे भी काम नहीं होता, फैक्टराइजेशन से। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फलन की लिमिट को चेंज करके, लिमिट को क्या करते हैं, चेंज करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर हम फंक्शन की लिमिट को बदल देते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या होने लग जाता है, सॉल्व होने लग जाता है, ठीक है। आइए इस पर एक आपको बेसिक फॉर्मूला भी बताएंगे, इसको याद भी रखना है, ठीक है। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू a x टू द पावर ऑफ n माइनस a टू द पावर ऑफ n अपॉन x माइनस a, ठीक है। एक बार रखिए, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के देखिए, a टू द पावर ऑफ n माइनस a टू द पावर ऑफ n, देखिए a टू दी पावर ऑफ n माइनस a टू दी पावर ऑफ n अपॉन x की वैल्यू a माइनस a। तो क्या फॉर्म बन गया, 0/0 फॉर्म बन गया, बना नहीं बना। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम किसके द्वारा भी कर सकते हैं, लिमिट को चेंज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लिमिट कैसे चेंज होगी, लिमिट चेंज करने के लिए कोई हमारे पास कोई जादू नहीं है, बल्कि क्या है कि लिमिट का ही जो डिटेल फॉर्मूला है। तो मैं इसको करूँगा क्या, लिमिट को डायरेक्ट चेंज कर दूंगा। इसकी लिमिट x टेंस टू a है ना, तो a को ही हटा देता हूँ। इस x टेंस टू a को हटा के मैं हाइपरबोलिक फंक्शन ले आता हूँ। ये हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, h टेंस टू 0 हो गया, है नहीं। तो मैंने किया क्या, इस x की वैल्यू को मैंने a प्लस h रख दिया। क्या रखा मैंने, a प्लस h। अब x की वैल्यू को यदि मैंने a प्लस, थोड़ा रफ में भी चलता है, नहीं तो डायरेक्ट मैं फिर बताऊंगा क्या हो रहा है, ठीक है। x की वैल्यू को मैंने डायरेक्ट क्या रख दिया, a प्लस h रखा। अब x की वैल्यू यदि a आ गई है, x टेंस टू कहाँ की ओर को है, x टेंस टू a है। सो x की वैल्यू को क्या रखेंगे, a इक्वल a प्लस क्या हुआ h, a से a का कैंसिल हो गया। सो h इक्वल कितना आ गया, 0। तो मैं कह सकता हूँ h टेंस टू क्या हुआ, 0 हुआ, क्योंकि h टेंस टू जो हाइपरबोलिक आपका फंक्शन h है, ये आपका h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिमिट को हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं ना। तो h टेंस टू 0 किया, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस h, नहीं a माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, ठीक है। प्लस में भी वही आएगा जो माइनस में आएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो a प्लस h का होल पावर n माइनस a टू दी पावर ऑफ n अपॉन, अरे राइट हैंड लिमिट है ये ले क्या रहा हूँ मैं, इसकी राइट हैंड लिमिट ले रहा हूँ, कोई फर्क है। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी ले सकते हैं और राइट हैंड भी ले सकते हैं, मैंने राइट हैंड साइड से कर दिया। अपॉन क्या होगा, इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस h माइनस a हो गई, क्लियर। अब ऊपर जो आपका a प्लस एच की होल पावर n है, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से आपने खोलना है, जिसको आप द्विपद प्रमेय कहते हैं। तो क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, इसको खोलेंगे तो a की पावर n प्लस nc1 इंटू a टू दी पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू h, प्लस क्या हो जाएगा, nc2 इंटू a टू दी पावर ऑफ n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर, प्लस डैश प्लस क्या होगा, h टू दी पावर ऑफ n माइनस a टू दी पावर ऑफ n। ये लास्ट वाला वही रहेगा ना, क्यों, ये आता है बाइनोमियल से खोलना, ये आना चाहिए, फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। तो इतना मेरा इसका क्या था, बाइनोमियल एक्सपेंशन से मैंने इसको खोल दिया। अपॉन में क्या होगा, देखिए अब अपॉन में a से a कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस में ये माइनस में, तो अपॉन में क्या रह जाएगा, h, a टू दी पावर ऑफ n से a टू दी पावर ऑफ n क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जो न्यूमरेटर है, इन सारे न्यूमरेटर में मेरा h कॉमन है, देखिए सब जगह h कॉमन है, h स्क्वायर h की पावर n हर जगह है ना। तो मैंने किया क्या, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, h मैंने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट पार्ट में क्या बचेगा, nc1 इंटू a टू दी पावर ऑफ n माइनस 1
प्लस क्या बचेगा NC2 इंटू ए टू दी पावर ऑफ n-2 इंटू एच प्लस डेड डैश प्लस एच टू दी पावर ऑफ क्या बचेगा n-1 बचेगा। अपॉन क्या आ गया h वैसा ही रहेगा, कोई टफ है, न्यूमरेटर से h कॉमन आ गया, इस h से ये h मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। देखिए इस h से ये h क्या हो गया कैंसिल, कोई टफ, देखिए बहुत इजी है। अब यहाँ पर h टेंड्स टू 0 रखेंगे, अब h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो देखिए इसमें कोई h नहीं है, h नहीं है ना, तो क्या आएगा NC1 इंटू ए टू दी पावर ऑफ n-1। इस स्टेप में h है, जो भी इसको कैलकुलेट आएगा उसको क्या कर देगा वो 0 कर देगा। लास्ट स्टेप में भी h की पावर n-1, 0 की कोई भी पावर होगी तो उसकी वैल्यू 0, क्योंकि इसका मतलब हर टर्म में मेरा h आएगा, तो इसका मतलब बाकी सारे टर्म मेरे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो बचेगा यही टर्म। और NC1 की वैल्यू क्या होती है n होती है, अरे कॉम्बिनेशन परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा ना, NC1 ऐसे खोलते हैं n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल, पढ़ा ना 11th में। तो NC1 की वैल्यू n हुई इंटू क्या हो जाएगा ए टू दी पावर ऑफ n-1, ये आपका क्या निकल गया, इसका आंसर निकल जाएगा ना। तो आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा नोट रखनी है। तो यहाँ पर हम करते क्या है, किसी फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए हम लिमिट को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको, ताकि बड़े क्वेश्चनों में आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला नोट रखना है। कौन सा वाला, इक्वल, इस पहला फॉर्मूला बन गया है, फॉर्मूला नंबर 1, इसको आप नोट रखेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू ए टू दी पावर ऑफ n-1, क्लियर। अब देखिए मैं इसका यूज बताता हूँ, इसका यूज हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए जो x, देखो x जिस कहाँ तक गया, a तक गया, अगर x a तक गया तो यहाँ भी क्या है a की पावर n है और नीचे भी क्या है a है। तो अब देखिए कितनी आसानी से हम इस फॉर्मूले में क्वेश्चन को बना सकते हैं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2, ये मेरा क्वेश्चन है। तो x 2 की ओर जा रहा है, देखिए a की वैल्यू कितनी है, देखो x की, देखो पहले मैं लिख देता हूँ उसको, ठीक है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x की पावर 5 माइनस 2 टू दी पावर ऑफ 5 अपॉन x माइनस 2 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी है, देखिए इससे कंपेयर करते हैं तो a हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया। यहाँ पर भी a कितना मिल गया 2, और नीचे भी a कितना है 2 है, देखिए सेम मैच हो रहा है, a, तो 2 2 2। तो इसका मतलब हो क्या रहा है n कितना है न्यूमरेटर में, क्योंकि n होगा हमारा न्यूमरेटर में यहाँ पर, तो n कितना है 5 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 की पावर n-1, n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस 1, तो इक्वल क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर ऑफ 4 की वैल्यू क्या हुई 16, तो 16 पंचे 80। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी x टेंड्स टू 2 पर 80 हो जाएगी, क्लियर। बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया। अब आइए इसी फॉर्मूले का एक यूज आपको और दिखाते हैं, ठीक है, और ध्यान से उसको आपने नोट रखना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, पूछा भी गया था बहुत बार एनडीए के पेपर में, ठीक। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x टू दी पावर ऑफ p माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर ऑफ q माइनस 1। देखा ना इस टाइप का क्वेश्चन, x की पावर p माइनस 1 अपॉन x की पावर q माइनस 1। अब इसमें देखिए मेन चीज है, जो a यहाँ पर है, देखिए a 1 है, ऊपर भी a 1 है, नीचे भी a कितना है 1 है। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में चेंज करूंगा, ठीक है, नहीं तो आपकी डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन जाएगा। देखना इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x टू दी पावर ऑफ p माइनस 1 टू दी पावर ऑफ p। कोई फर्क पड़ा, क्योंकि अरे 1 की कोई भी पावर होगी 1 तो वैल्यू होगी उसकी, अपॉन क्या हो जाएगा x टू दी पावर ऑफ q माइनस 1 टू दी पावर ऑफ क्या हो गया q हो गया, क्लियर है। कोई फर्क पड़ा नहीं। अब मैंने क्या किया, ये फॉर्मेट लाने के लिए इसके न्यूमरेटर में x माइनस 1 से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी किससे डिवाइड किया, x माइनस 1 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये फॉर्मेट बन गया। देखिए ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट
दो क्वेश्चन बन गए। इस प्रकार के मेरे न्यूमरेटर में अलग क्वेश्चन और डिनोमिनेटर में अलग क्वेश्चन बन गया ना। अब देखिए फर्क कुछ नहीं पड़ा क्योंकि x-1 से x-1 कट जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x टू द पावर ऑफ p माइनस 1 टू द पावर ऑफ p अपॉन x माइनस 1, ये आपका न्यूमरेटर हो गया। अपॉन डिनोमिनेटर क्या बनेगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x टू द पावर ऑफ q माइनस 1 टू द पावर ऑफ q अपॉन x माइनस 1 हो गया। क्लियर। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर ये n इंटू ए टू दी पावर ऑफ n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या है p इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 की पावर p माइनस 1 अपॉन नीचे क्या बनेगा, n की वैल्यू कितनी है q, अरे ये फॉर्मूला लगाना है, अरे n इंटू ए टू दी पावर ऑफ n माइनस 1, तो n की वैल्यू नीचे के लिए क्या रहेगी डिनोमिनेटर के लिए q इंटू 1 टू दी पावर ऑफ n माइनस 1, n का मतलब q माइनस 1 इक्वल 1 की कोई भी पावर होती है उसका मान क्या हुआ 1 की कोई भी पावर होगी उसका मान 1, तो बचा क्या p अपॉन q बच गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया, तो बना सकते हैं इसको भी। तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चनों को बनाने का ये क्या है, एक तरीका है जिसमें हम फलन की लिमिट को चेंज करके भी हम फंक्शन की क्या निकाल सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं। अभी बहुत सारे और क्वेश्चन भी आएंगे, अभी तो मेथडों में आ रहे हैं, फिर मिक्सअप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इसका अभ्यास आप करेंगे और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं थर्ड हो गए, फोर्थ है, इसको हम कहते हैं, देखो जिसको आप कहते हैं परिमेयीकरण करके, परिमेयीकरण करके, अर्थात इसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन प्रोसेस। अर्थात यहाँ पर हम करते क्या हैं, फंक्शन का रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। और रेशनलाइजेशन जो होता है वो न्यूमरेटर का भी हो सकता है, डिनोमिनेटर का भी हो सकता है, ठीक है। ये मत सोचिए कि रेशनलाइजेशन केवल डिनोमिनेटर का होगा, यहाँ पर रेशनलाइजेशन जो होगा, परिमेयीकरण जो होगा ना, वो न्यूमरेटर का भी आप कर सकते हैं और डिनोमिनेटर का भी आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है, ये बहुत सारे क्वेश्चनों में काम आती है, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, क्या है क्वेश्चन, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -1, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 3x, ये आपका क्वेश्चन है। इतना पार्ट रूट में है, ठीक है। एक बार डायरेक्ट वैल्यू रख के देखिए, तो x टेंड्स टू -1 रखे तो ऊपर तो 0 बन जा रहा है, नीचे देखेंगे -1 का स्क्वायर 1, 6 प्लस 3 9 का रूट क्या हो गया 3 इंटू -1 -3 3 प्लस -3 0, तो इसका फॉर्म क्या बनना, डायरेक्ट रखने पर 0/0 बनना। एक बार आप रख के देखिए। अब रेशनलाइजेशन प्रोसेस क्या कहती है, अगर ये मेरा क्वेश्चन है तो इसका मैं रेशनलाइजेशन कर दूंगा, ठीक, क्वेश्चन पता हो गया ना। अब इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें जो रेशनलाइजेशन होगा वो किसका होगा, डिनोमिनेटर का होगा। तो डिनोमिनेटर में देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, क्यों ना हम इसका रूट हटा दें। तो रूट हटाने के लिए बीच में प्लस है ना, तो माइनस है, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला नोट रखना है यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर a प्लस बी है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करें, माइनस वाला है तो प्लस वाले से करेंगे, क्योंकि स्क्वायर करने में वो रेशनलाइजेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रूट ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x अपॉन रूट ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा 3x हो गया। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -1, तो ऊपर क्या बन जाएगा x-1 मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट नहीं खोलेंगे क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x, न्यूमिनेटर को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर को खोलेंगे। लेकिन देखो नीचे क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a की वैल्यू क्या है, रूट वाला है ना, तो a स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा 6x स्क्वायर प्लस 3 माइनस बी स्क्वायर कीजिए 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। क्लियर। अगले स्टेप में आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -1,
तो क्या आएगा x प्लस 1 इंटू रूट ऑफ 6x² प्लस 3 माइनस क्या हो गया 3x अपॉन, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 6 इसको रफ में ले लेते हैं, ठीक है। 6x² और 9x² क्या हो जाएगा 3 माइनस 3x², इसके फैक्टर लेते हैं, 3 कॉमन आ गया, -3 कॉमन ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा क्योंकि सेम बन जाएगा ना, -3 कॉमन लिया तो x² - 1 बन गया। अब x² - 1 के फैक्टर क्या हुए, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया -3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। एक्स प्लस 1 से x प्लस 1 आपका क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब इसमें x टेंस टू -1 रखिए, इक्वल क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू, अब तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी है क्योंकि अब तो अपरिभाषित वाला सीन हट गया हमारा। तो रखिए क्या आएगा न्यूमरेटर में, रूट ऑफ 6 प्लस 3 माइनस प्लस, अरे माइनस प्लस 3 अपॉन में क्या बन जाएगा, x की वैल्यू -1 है तो -3 मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल 6 प्लस 3 9 का रूट 3 प्लस 3 इज 6 अपॉन -1 -2 इंटू 3 इक्वल माइनस प्लस 6, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा ना। इक्वल क्या आ गया, इसका लिमिटिंग वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 1 आ गई। क्यों, तो बना सकते हैं इस मॉडल का क्वेश्चन भी। तो ये हमारा क्या है, रेशनलाइजेशन प्रोसेस से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं और ध्यान देंगे रेशनलाइजेशन आपने इसमें यूज में लानी है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 log a बेस x माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 6 माइनस 3, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। कर सकते हैं इसको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए लॉग से डरना नहीं है, लॉग को बाहर ही रहने देंगे। लॉग के अंदर जो फंक्शन बना है, देखिए बन क्या जा रहा है, अगर हम इसको वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जा रहा है, 3 माइनस 3 0 अपॉन 0 इक्वल लॉग अपरिभाषित हो गया, लॉग ए बेस अपरिभाषित। अब लॉग ए बेस अपरिभाषित की वैल्यू क्या होगी, ये तो हमारी इनडिफाइंड हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ जा रही है, हमारी अपरिभाषित बन रही है। तो इसको आप रेशनलाइजेशन करोगे, देखो कैसे, लॉग के अंदर ही रूट ऑफ x प्लस 6 से x प्लस 6 माइनस वाला है तो प्लस से प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 6 प्लस 3, ये कर दिया। अब आप रखेंगे वैल्यू तो लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या हो जाएगा 3 लॉग ए बेस, ऊपर देखिए फॉर्मूला लगाएंगे तो x माइनस 3 इंटू क्या बन जाएगा, रूट ऑफ x प्लस 6 प्लस 3, ये बन गया अपॉन को, इसको हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो रूट हट गया तो क्या आया, x प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अरे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा x माइनस 3 हो गया। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। अब x की वैल्यू को 3 रखेंगे तो इक्वल क्या बनेगा, लॉग ए बेस, ये कितना आएगा, रूट ऑफ 3 प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा 3, इक्वल क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस 3 प्लस 6 इज 9 का रूट 3 प्लस 3 इज 6। तो आपका इसका आंसर क्या आ गया, लॉग ए बेस 6 आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, तो बन सकता है ना ये भी, या कोई दिक्कत होगी। आइए इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये हमारा है लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 क्यूबिक रूट ऑफ 10 माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब देखिए रेशनलाइजेशन, यहाँ पर भी रेशनलाइजेशन है, क्योंकि इसमें रेशनलाइजेशन किसका होगा, न्यूमरेटर का। बट यहाँ पर रेशनलाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पर आपको अब रेशनलाइजेशन के लिए ये फॉर्मूला नोट रखना है, क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद रखना है ना, क्योंकि क्यूबिक रूट है। क्यूबिक रूट का मतलब, अब क्यूबिक रूट का ये देखो, क्यूबिक रूट है ना, तो क्यूबिक रूट हटाना है, तो हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब बनाना पड़ेगा। अब ए क्यूब बनाना है तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्मूले का हम यूज कैसे करेंगे। तो इसके न्यूमरेटर में मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए
a माइनस बी, तो a की वैल्यू क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ 10 माइनस एक्स हमारा a है। ये क्या है, a माइनस बी है, तो इसका मतलब a माइनस बी, तो a की वैल्यू ये हो गई क्यूबिक रूट ऑफ 10 माइनस एक्स, और b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 2 हो गई। तो इसका मतलब इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की। तो इसके न्यूमरेटर में भी मैंने ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, क्यूबिक रूट ऑफ 10 माइनस एक्स, क्यूबिक रूट ऑफ 10 माइनस एक्स। क्लियर, क्यूबिक रूट ऑफ 10 माइनस एक्स प्लस, सॉरी इसको अगली लाइन में करते हैं, ठीक है। इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 2, इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स की होल पावर 1/3, ठीक है, -2 अपॉन एक्स माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसका रेशनलाइजेशन हम करते हैं, तो न्यूमरेटर में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर देखिए, ए की वैल्यू क्या है 10 माइनस एक्स की पावर 1/3 है, तो इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा, 10 माइनस एक्स की पावर 2/3 हो गया, प्लस ए बी करेंगे, तो प्लस ए बी करने में वैल्यू क्या बन जाएगी देखिए, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी करेंगे तो ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, तो ए इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 10 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस बी स्क्वायर कीजिए, बी की वैल्यू 2 है तो उसका स्क्वायर कितना हो गया, +2 का स्क्वायर 4 अपॉन, अब जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से हम कहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 4 हो गया। क्लियर, अब न्यूमरेटर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये क्या बन गया, देखिए फॉर्मूला इससे मैच खा गया है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 माइनस एक्स है, तो ए क्यूब करिए, 10 माइनस एक्स की पावर 1/3 का होल क्यूब हो गया ए क्यूब, माइनस बी क्यूब करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 का क्यूब लिख देते हैं, बाद में कर लेंगे, अपॉन नीचे लिखेंगे x माइनस 2 वैसे ही आएगा, बाकी इसको कॉपी कर दीजिए सेम, इसको खोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 2/3 प्लस 2 इंटू 10 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू क्या आएगा 2, अब इसको सॉल्व करिए, क्यूब से क्यूब क्या हो गया, कट गया, तो 10, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, तो 10 माइनस 8 कितना हुआ 2, तो 2 माइनस क्या आ गया x अपॉन क्या बनेगा, x माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस क्या हो गया 4 हो गया। बड़ा आसान सा हुआ ना स्टेप। अब देखिए अब हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर 100% कैंसिल होगा, तो x यहाँ पर देखिए, हाँ ऊपर 2 माइनस एक्स है, नीचे x माइनस 2 है ना, तो ऊपर 2 माइनस एक्स से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया कैंसिल, अरे माइनस कॉमन लिया ना मैंने नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है शॉर्ट कर देता हूँ मैं, यहीं पर ले लेता हूँ, तो अब आपका -1 अपॉन ये बच गया ना, अब x की वैल्यू को 2 रख दीजिए, तो इक्वल क्या होगा -1 अपॉन, अब मौखिक कैलकुलेशन करेंगे तो 10 माइनस 2 8, 8 की पावर 2/3 प्लस 2 इंटू 10 माइनस 2 इज 8, 8 की पावर 1/3 प्लस क्या होगा 4, तो इक्वल क्या हो जाएगा -1 अपॉन 8 की पावर 2/3 की वैल्यू क्या हुई, अरे 8 की पावर 1/3 कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 1/3 कितना हुआ 2 हो गया प्लस 4 इक्वल क्या हो जाएगा -1 अपॉन 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल -1 अपॉन 4 4 8 4 12, ये आपका क्या आ गया -1 अपॉन 12, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन का आपका आंसर निकल गया। कोई टफ है, देखिए बड़ा इजी फॉर्मेट के हमारे क्वेश्चन होते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे किस पर बेस्ड हैं,
रेशनलाइजेशन बेस्ड है। और रेशनलाइजेशन में एक चीज़ ख्याल करेंगे, रेशनलाइजेशन जो होगा वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का भी हो सकता है, न्यूमरेटर का भी हो सकता है, डिनोमिनेटर का भी हो सकता है। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन दोनों का भी आप कर सकते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दोनों का भी। ठीक है, तो बड़े आसान से स्टेप हैं। नेक्स्ट वीडियो में लिमिट निकालने की कुछ और इंटरेस्टिंग, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिकों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप इनको बनाते रहेंगे।